मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग फोर्थ पेपर के अंतर्गत महावीर स्वामी के बारे में आज बात करेंगे। महावीर स्वामी के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो जैन धर्म और एक तरह से सोशल बदलाव यानी सोशल चेंजेस को लेकर के जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने जैन धर्म का, वैसे जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो चूंकि इस धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जैन धर्म के विस्तार करने में, उसको प्रचारित करने में, उसको व्यवस्थित करने में उनका उल्लेखनीय योगदान है। और इस तरह से महावीर स्वामी के जन्म, उनके कार्यों और जैन धर्म में उनके योगदानों को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैन धर्म की कुछ प्रमुख विचारधाराओं पर भी हम बात करेंगे, जैसे स्यादवाद के बारे में, अनीश्वरवाद के बारे में, अनंत चतुष्ट के बारे में, कर्मवाद और पुनर्जन्म के बारे में। तो कई ऐसे विषय हमको जानने को मिलेगा जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। और कुल मिलाकर के ये जो विचारधाराएं हैं जैन धर्म की, इन विचारधाराओं ने राजनीति और प्रशासन पर कैसे प्रभाव डाला, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इस विषय को हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे महावीर स्वामी के जन्म और उनके कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, और साथ ही साथ महावीर स्वामी ने जो कंट्रीब्यूट किया जैन धर्म में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरे हिस्से में ये देखेंगे कि जैन धर्म की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं की मुख्य बात क्या क्या है, जैसे स्यादवाद के बारे में, अनीश्वरवाद के बारे में, और उन सब से निकल करके राजनीति और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। इनके जन्म के बारे में देखिए दो तिथियां उपलब्ध होती हैं। एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 540 बीसी जो है इनका जन्म का वर्ष माना जाता है, 540 बीसी। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में है, इसलिए दो डेट लिखे हुए हैं। और दूसरा जो है वो 599 बीसी जो कि ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, यानी पारंपरिक तरीके से माना जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 540 बीसी में हुआ, लेकिन ज्यादा जो अप्रोचेज या ज्यादा जगहों पर 599 बीसीई देखने को मिलता है। तो एक तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जन्म कहां हुआ, तो ये वैशाली एक जगह है, बिहार में पड़ता है आजकल, और ये मुजफ्फरपुर जगह है। मुजफ्फरपुर के 30 मील यानी के आसपास डिस्टेंस पे पड़ता है ये। और वहां पर कुंडलपुर करके जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो बर्थ प्लेस आपको मालूम पड़ गया कि बर्थ प्लेस क्या है महावीर स्वामी का, तो वैशाली के कुंडलपुर, जो कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर यानी कि जो बिहार का जो वैशाली क्षेत्र है, वैशाली क्षेत्र जो मगध के शासनकाल में हुआ करता था, उस क्षेत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वो मुजफ्फरपुर के रूप में है, मुजफ्फरपुर जिला है। और यहां पर इनका जन्म आप जो है देख सकते हैं। दूसरी चीज जो इनकी मृत्यु का वर्ष है उसमें भी दो वर्ष देखने पड़ेंगे आपको। एक तो हिस्टोरिकल अप्रोच में 468 बीसी माना जाता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दृष्टिकोण में 468 बीसी माना जाता है, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में पारंपरिक दृष्टिकोण में 527 बीसी माना जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच 527 बीसी यानी 599 टू 527 एंड 540 टू 468 बीसी। तो ये दोनों अलग अलग वर्ष जो इतिहास की किताबों में देखने को मिलता है, इसलिए दोनों ही आपको बताया गया है। ज्यादा स्वीकार्य ये है कौन सा, 599 बीसी टू 527 बीसी, जो कि ट्रेडिशनली माना जाता है, यानी पारंपरिक तौर पर इसे ज्यादा माना जाता है। इनके बारे में ये, हाँ, यहाँ पर इनकी मृत्यु का जो स्थान है, डेथ यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति का जो इनका स्थान है वो है पावापुरी। पावापुरी जो है ये भी मगध क्षेत्र यानी पटना के आसपास का क्षेत्र है ये।
नालंदा, नालंदा जो जगह है बिहार में, वहां पर इनका ये पावापुरी जगह हुआ करता था मगध क्षेत्र का, यहाँ पर इनका ये मोक्ष स्थान मान सकते हैं। तो ये दो स्थान आपको मालूम पड़ गया, एक तो वैशाली जन्म और पावापुरी इनकी मोक्ष स्थान यानी मृत्यु का। ईयर आपको मालूम पड़ गया, वो भी दो, एक तो हिस्टोरिकल दोनों ही दृष्टिकोण से और ट्रेडिशनल भी। अब आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ष की आयु में राजपाट इन्होंने त्याग दिया। इनका ये सोचना था कि महल में बैठ करके जो है हम समाज में जो कुरीतियां हैं, जो गलत चीजें चल रही हैं, उसे बदल नहीं सकते। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें समाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही जाना पड़ेगा और त्याग और अहिंसा का उपयोग करके ही हम ये बदलाव ला सकते हैं। तो जैन धर्म की जो विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं में कई नई चीजों को जोड़ने का काम महावीर स्वामी ने किया। और उन्होंने सबसे पहले तो देखिए ये राजपाट त्याग दिया 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और कैवल्य, कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति की, कैवल्य की प्राप्ति इनको हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है ये राजगृह के निकट एक विपुलाचल पर्वत है, कहीं कहीं वितुलाचल भी लिखा रहता है, तो इनका पहला उपदेश होता है वितुलाचल या विपुलाचल पर्वत के पास। और यहां पर उन्होंने बोला कि जो ज्ञान है वो योग्य पात्र को देना चाहिए। तो योग्य पात्र जो है उनको मिला, जो है इंद्रभूति गौतम नाम के व्यक्ति थे, उनको उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया, इंद्रभूति गौतम। और हजारों की संख्या में जो नर नारी थे, व्यवसायी वर्ग के लोग थे, समाज के जो बहुत सारे लोग थे, वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इस तरह से ये इंद्रभूति के साथ साथ 11 और गणधरों ने, और 11 गणधर थे उनके साथ साथ जिन्होंने शिष्यत्व प्राप्त किया, यानी कि वहां पर जो है उनकी जो है शिक्षा की ग्रहण किया और फिर उसको प्रचारित करने के लिए आगे आए। तो ये एक जानकारी है इंद्रभूति गौतम और 11 गणधरों द्वारा शिष्यत्व की प्राप्ति की कहानी। अब यहां पर देखिए ये जो इनकी भाषा थी, चूंकि ये मगध और इसके आसपास के क्षेत्रों में इनका प्रभाव था, तो इन्होंने अपनी भाषा को, जो उस समय बहुत ज्यादा संस्कृत का प्रयोग होता था, उसकी जगह पे उन्होंने जो सामान्य भाषा थी प्राकृत, उस प्राकृत भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश की। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी बातों को लिखा। बाद में ये देखने को मिलता है कि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्यों में ज्यादातर जो संग्रह हैं, जिसे आगम कहते हैं हम लोग, जैन साहित्यों में आगम, ये संस्कृत में भी मिलता है, प्राकृत में भी मिलता है और अपभ्रंश यानी कि प्राकृत भाषा के अपभ्रंश में भी मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने उस भाषा का उपयोग किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विचारों को पहुंचाया जा सके। तो ये जो जैन साहित्य हैं उनके कई अलग अलग भाग हैं, जैसे अंग है, उपांग है, पैन्ना कहते हैं, एक छेद सूत्र और मूल सूत्र होते हैं। तो ये इनकी जो जैन धर्म की विचारधारा या महावीर स्वामी के जो विचार है, उनका जो संग्रह है, वो इन रचनाओं में देखे जा सकते हैं। इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी माता का नाम यानी महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म से पहले जो है 16 स्वप्नों की कहानी जो है उसका प्रचलन है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब ये माता त्रिशला के गर्भ में आई तो उस समय उनको 16 स्वप्न दिखाई पड़े, 16 तरह के स्वप्न दिखाई पड़े और उस ड्रीम्स के आधार पर, उस स्वप्न के आधार पर यह प्रतीत होने लगा कि कोई महान व्यक्ति इस धरती पर आने वाला है जो समाज में एक बड़ा बदलाव, जो एक परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से पहले से ही ये आभास हो चुका था कि इस तरह के एक व्यक्ति का जन्म इस धरती पर होने वाला है। जैसा कि आपको बताया गया, वो जो समय था वो वैदिक कालीन व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था थी और उसमें कर्म कांड का ज्यादा प्रभाव था, जो वैदिक ग्रंथ थे उनके ज्यादा प्रभाव थे। तो जो हमारे महावीर स्वामी थे, वो महावीर स्वामी का
उनका मुख्य जो उनका जो कंसंट्रेशन था, एकाग्रता ये था कि वो अहिंसा पर अधिक जोर देते रहे। अहिंसा मुख्य केंद्र में था उनका। और ये जब शुरुआत उन्होंने किया तो उस समय भी उन्होंने यही बात कही कि अहिंसा जो है बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि अगर समाज में हिंसा होगी तो उससे सभी समाज का भला नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया उसमें उन्होंने कंसंट्रेट किया अहिंसा के ऊपर। उसमें उन्होंने अपनी पहली जो उन्होंने बात कही वो अहिंसा के ऊपर कही और कहा कि अहिंसा से बढ़कर कोई दूसरी भावना नहीं है। अहिंसा से बढ़कर कोई दूसरी भावना नहीं है। जैसे भयभीतों के लिए शरण, भूखों के लिए भोजन, प्यासों के लिए पानी और पक्षियों के लिए आकाश की आवश्यकता होती है, रोगियों के लिए औषध की आवश्यकता होती है, वैसे ही संसार के जीवों के लिए अहिंसा की आवश्यकता होती है। संसार के जीवों के लिए अहिंसा की आवश्यकता होती है, यानी अहिंसा उनके प्रवचन का मुख्य केंद्र था। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अहिंसा को एक अपना प्रमुख जो है केंद्र बनाया और उसके को केंद्र में रख करके उन्होंने काम करना शुरू किया। अब देखिए, इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो होती है ये कहां पर होती है? तो ये एक जुम्बिका ग्राम है। ये वर्तमान के मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र होगा। एग्जैक्ट लोकेशन तो बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जुम्बिका ग्राम जो है ये मुजफ्फरपुर निकट, जो वर्तमान का मुजफ्फरपुर जिला है उसी के आसपास का क्षेत्र है, जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे स्थित है। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन, यानी कि लगभग ये जो ईयर है ये है 557 बीसी का, 557 बीसी का, वहां पर इनको जो है कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्त होती है। और ज्ञान ऐसा नहीं, संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन्हें कहते हैं कि यहीं पर, यानी कि वैशाख शुक्ल दशमी के दिन 557 बीसी, साल वृक्ष के नीचे, यानी वृक्ष कौन सा है यहाँ पर? साल वृक्ष के नीचे। गांव क्या है? जुम्बिका ग्राम, और नदी ऋजुपालिका नदी। ये यहाँ पर श्रमण महावीर यानी तपस्वी महावीर जो है अरहंत हुए। अरहंत मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उनको यहाँ पर हुई। और इस कैवल्य ज्ञान के आलोक सारे जगत में व्याप्त हो गया। इस कैवल्य ज्ञान का जो आलोक है ये सारे जगत में व्याप्त हो गया। महावीर स्वामी के उपदेश को बिना भेदभाव सभी प्राणी ग्रहण कर सकते थे। मतलब इनका उपदेश इस तरह का था कि उसमें कोई भेदभाव नहीं था, न जाति के आधार पर, न वर्ग, न वर्ण, न किसी आधार पर भेदभाव नहीं था। हरेक प्राणी उस उपदेश को, उस विचार को, उस संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर सकते थे। तो ये एक सामान्य जानकारी है जो महावीर स्वामी के बारे में हमने यहाँ पर बताई। वैसे तो महावीर स्वामी के बारे में जैन धर्म में इतनी सारी विचारधाराएं हैं कि वो बताना असंभव है, लेकिन एक संक्षिप्त परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। अब आते हैं कि महावीर स्वामी ने जो अनेक अलग अलग किस्म के विचार दिए या जो जैन धर्म के विचारों को प्रसारित करने की कोशिश की, उन विचारों में से कुछ विचारों को यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे। जैसे देखिए, एक तो इनका थॉट ये था कि निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती थी। वो कहते थे कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना और निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ये मानते थे कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि जीवन मरण के चक्र से हम कैसे मुक्त हो सकें, क्योंकि नहीं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कर्म से मुक्ति कभी मिलेगी नहीं और पुनः जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो निर्वाण एक लक्ष्य के रूप में इन्होंने निर्धारित किया और इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई तरीके बताए। जैसे एक इनमें तरीकों में आता है त्रिरत्न। एक तरीका है त्रिरत्न। त्रिरत्न में 3 रत्न है। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान, और क्या होना चाहिए? तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तो सम्यक चरित्र होना चाहिए। अब इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। सम्यक मतलब होता है संतुलित, सम्यक मतलब होता है उचित,
है ना। इस तरह से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान मतलब क्या हुआ? सच्चा व पूर्ण ज्ञान। सच्चा और पूर्ण ज्ञान यानी कि जो ट्रुथ है, जो कंप्लीट नॉलेज है, तीर्थंकरों के उपदेशों के अध्ययन से प्राप्त। जो तीर्थंकर हैं, जो जैसे कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, और भी बहुत से तीर्थंकर हुए, 23 उनसे पहले तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। जो तीर्थंकरों के उपदेशों से प्राप्त ज्ञान है, जो सत्य असत्य में, जिसके ज्ञान से सत्य और असत्य में भेद स्पष्ट हो जाता है कि इस धरती पर सत्य क्या है और असत्य क्या है। अगर व्यक्ति को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट तौर पर उसे दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके लिए तीर्थंकरों के विचारों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। यह होता है सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक ज्ञान के अंतर्गत भी 5 तरह के ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो, यानी जो हम देखकर, सूंघकर, विचार कर जो हम प्राप्त करते हैं, वो मति ज्ञान होता है। मति यानी कि हम अपने इंद्रियों का उपयोग करके ज्ञान हासिल कर रहे हैं। दूसरा श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या होता है? जो सुनकर प्राप्त होता है, जो आप कहीं सुना और उसे सुनकर आपने विचार किया, मंथन किया और उससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, हो गया श्रुति ज्ञान। तीसरा होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब दूसरे देश में या किसी और काल में कोई विचार है, किसी दूसरे देश का कोई थॉट है या किसी और समय का कोई विचार है, उस विचार या उस थॉट को आपने महसूस किया या सुना या पढ़ा, उससे आपका जो है ज्ञान बढ़ा, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। तो 3 तरह के ज्ञान हो गए: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय। मनः पर्याय मतलब क्या होता है? अन्य व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को जान लेना। अगर कोई व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं को जान लेता है तो इसका मतलब है कि उसका मनः पर्याय जैसा ज्ञान है, मनः पर्याय जैसा ज्ञान उसे प्राप्त है। और एक 5वां ज्ञान भी होता है जिसे कहते हैं कैवल्य ज्ञान। लेकिन कैवल्य ज्ञान केवल उसी को मिल पाएगा जो कि पूर्णता से कैवल्य की प्राप्ति करता है, यानी संपूर्ण ज्ञान ही कैवल्य ज्ञान है। सत्य और असत्य के बीच पूर्ण रूप से अंतर को निर्धारित कर देना वाला ज्ञान जो है वही कैवल्य ज्ञान है। तो वो तो तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो जैन विचारधाराओं से और महावीर स्वामी के योगदानों से जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात नजर आती है वो ये कि त्रिरत्न यानी कि समाज को समझने के लिए त्रिरत्न की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान उसका पहला हिस्सा है। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में क्या होता है? सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखना। यानी कि दर्शन से मतलब यहां पर उनकी विचारधारा, यानी जैन तीर्थंकरों की विचारधाराओं में विश्वास रखना। तो जैन तीर्थंकरों की विचारधाराओं में विश्वास रखने का मतलब क्या हुआ? सत्य में विश्वास करना, सत्य और असत्य के बीच अंतर को समझने की कोशिश करना। तो इस तरह से जो सम्यक दर्शन है उससे भी व्यक्ति का जो है ज्ञान बढ़ेगा और उसे निर्वाण की प्राप्ति की दिशा में मदद मिलेगी। तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब है कि इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, सभी इंद्रिय विषयों में अनासक्ति रखना। अनासक्ति, जितने भी इंद्रिय विषय हैं, सुख सुविधाओं के विषय में, उसमें आसक्ति न रखना, उसमें अनासक्त होकर रखना। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है जैन धर्म का? निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप कर्म चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म चक्र से मुक्त कैसे होंगे? जब आप अनासक्त हो जाएंगे, यानी सुख दुख के झंझट में आप नहीं पड़ेंगे। तो सम्यक चरित्र के लिए
जो है पूरी तरह से आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कर्मों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और जो इंद्रिय विषय है उसमें अनासक्ति विकसित करनी पड़ेगी। और इस तरह से सुख दुख में समभाव उत्पन्न हो जाएगा। सुख और दुख में समभाव उत्पन्न रखने वाला व्यक्ति, सुख और दुख में समभाव रखने वाला व्यक्ति जो है वो सम्यक चरित्र वाला व्यक्ति होगा। तो यहां पर ये तीन जो विचारधाराएं हैं इन्हें कहा जाता है त्रिरत्न, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 तरह के ज्ञान हमने बताए जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं पंच महाव्रत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पंच महाव्रत का पालन होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। क्या होगा पंच महाव्रत? तो एक तो महाव्रत है, इसका सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा। अहिंसा, जैसे कि मैंने बताया, जैन धर्म का आधार है अहिंसा। तो महावीर स्वामी का भी विचारधाराओं में अहिंसा केंद्र में था। तो अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि किसी जीवधारी की हिंसा आप न करें और बोलेंगे कि हमने अहिंसा किया। किसी जीवधारी की को हिंसा न करना ये तो अहिंसा है ही, लेकिन इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो है ये बताया गया, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी जीवधारी के प्रति हिंसा का भाव भी आता है, अगर किसी जीवधारी के प्रति हिंसा का भाव भी आता है तो ये भी हिंसा है और यह अहिंसा से अलग कर देगा। तो हिंसा का भाव भी नहीं होना चाहिए और अहिंसा पर पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। ये बात जो है महावीर स्वामी पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है केंद्रित करते हैं। दूसरा होता है सत्य। दूसरा है सत्य, यानी सत्य बोलना और असत्य का त्याग करना और अच्छी प्रकार विचार कर बोलना, अच्छी तरह से विचार कर बोलना। क्रोध, लोभ, अहंकार में किसी तरह का भाषण या किसी तरह की बात को प्रस्तुत न करना, यही सत्य है। पंच महाव्रत का तीसरा व्रत है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दूसरे के किसी भी वस्तु को अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना, यानी दूसरे की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा भी पाप है। यानी कि जैन विचारधारा के मुताबिक दूसरे के किसी भी वस्तु को बिना अनुमति ग्रहण न किया जाए, दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी न की जाए, यही अस्तेय है। तो पंच महाव्रत में एक व्रत हो गया अस्तेय, इससे पहले हो गया सत्य और सत्य से पहले आप लोगों ने देखा अहिंसा। अब है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ आसक्ति न रखना, न तो व्यक्ति के साथ और न ही वस्तु के साथ किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखना, यानी अत्यधिक माया मोह न रखना। आसक्ति संसारिक बंधनों से मुक्ति में बाधक है, यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्ति रखता है तो इसका मतलब है कि उसे निर्वाण प्राप्ति में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जैन विचारधारा के मुताबिक और महावीर स्वामी के विचारों में अपरिग्रह पंच महाव्रत का एक प्रमुख आधार है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी सभी इंद्रिय विषय वासनाओं को त्याग कर संयमी जीवन व्यतीत करना, ये जैन विचारधारा का एक प्रमुख केंद्र है। तो ब्रह्मचर्य, देखिए इससे पहले की जो विचारधारा थी, जो 4 विचारधारा जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है, ये तो पूर्व के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने भी इन विचारधाराओं को केंद्र में रखा था, लेकिन महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य की विचारधारा पर अत्यधिक जोर दिया और इसे एक व्रत के रूप में शामिल किया। तो इस तरह से 5 व्रत हो गए और पंच महाव्रत हो गया। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का अर्थ क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ आसक्ति न रखना। अस्तेय का मतलब हो गया कि बिना किसी भी वस्तु को अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना। सत्य मतलब सत्य का अनुसरण करना और किसी भी प्रकार से क्रोध, लोभ या अहंकार में अपनी बातें न
किसी दूसरे तक पहुंचाना। अहिंसा मुख्य केंद्र में तो था ही। तो ये हो गए आपके पंच महाव्रत। अब देखिए इन बातों पर अगर हम नजर डालें तो महावीर स्वामी के इन त्रिरत्न और इन पंच महाव्रत का क्या प्रशासन और राजनीति में कोई उपयोग हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वैसे अलग से जब हम दूसरे हिस्से में जाएंगे तो जब पूरी टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक बार फिर से आपको बताएंगे, लेकिन केवल इतने ही विचारों में भी आपको यह महसूस हो रहा होगा कि हमारी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इन बातों की कितनी जरूरत है। जहां पर एक तरफ देखिए अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया जाना, तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है, अहिंसा। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण अहिंसा जो है सामाजिक विघटन का एक बड़ा कारण बन जाता है। अहिंसा, लूट इसलिए क्योंकि भाई दूसरे के धन लोग क्या करते हैं, लूट लेते हैं। और ये जो है जैन विचारधारा में क्या होता है कि दूसरे की वस्तु को आपको लेने की इच्छा भी नहीं करना है। और यहां पर क्या हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था में लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचारों को अगर दूर करना है तो महावीर स्वामी के इन विचारों को अगर प्रसारित किया जाए तो स्वतः ही कम हो जाएगा, इतनी ज्यादा कानून व्यवस्था की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अस्तेय भ्रष्टाचार को कम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है। सत्य भ्रष्टाचार को कम करना या सामाजिक कुरीति को कम करने का एक प्रमुख केंद्र हो सकता है। अपरिग्रह, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ बहुत अधिक आसक्ति न रखना। लोग इतना ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, मतलब क्या, आसक्ति है उनकी धन संपत्ति इकट्ठा करने में। भाई भतीजावाद क्यों है प्रशासन में, क्योंकि आसक्ति है, वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आसक्ति कम होगी, अगर पंच महाव्रत का पालन होगा तो भाई भतीजावाद कम होगा प्रशासन में। अपरिग्रह के होने से, जो अस्तेय के होने से जो है भ्रष्टाचार कम होगा। अहिंसा के पालन से जो समाज में जो द्वंद्व है, जो झगड़ा है, जो लड़ाइयां हैं, जो घृणा है, उसको घृणा को कम करने में मदद मिलेगी। जो त्रिरत्न है, जो ज्ञान की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी को सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान की जरूरत है। उसे समझना पड़ेगा कि लोग किस तरह से सोचते हैं, उनकी जरूरत क्या है। और ये तभी समझ पाएंगे जब उनके पास हर एक तरह का ज्ञान होगा। जैसा कि मैंने बताया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और साथ ही साथ आपको कैवल्य ज्ञान। तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति तो केवल तीर्थंकर ही कर पाएंगे, लेकिन बाकी ज्ञान की आवश्यकता तो पूरी की जा सकती है। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ, सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, और सम्यक चरित्र यानी इंद्रियों और अपने कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। तो एक प्रशासनिक अधिकारी या एक राजनीतिज्ञ अगर इन त्रिरत्न और पंच महाव्रतों में से कुछ बातों का भी पालन कर लें तो यह सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और सामाजिक व्यवस्था में शुचिता लाने में, पवित्रता लाने में, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को कम करने में, समाज में हिंसा और अपराध को कम करने में ये विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। इसका अगला हिस्सा हम आपको महावीर स्वामी के दूसरे टॉपिक में, दूसरी क्लास में आपके सामने लाएंगे। लेकिन अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।